कौन सा कांड की कौन सी चौपाई आपको अच्छी लगी, जिससे कि एक हम इसके बहाने ही लोग उस चौपाई को या उस खंड को पढ़ें? रामायण में तो क्या है, जैसे अपन तो हनुमान चालीसा की बात करें, रामायण तो बहुत बड़ी चीज़ है। हनुमान चालीसा में हमने ये एक ही मंत्र लिया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने की कहाँ जरूरत है, एक ही मंत्र भी अगर आप गौर कर लोगे तो उसको समझ जाओगे तो बहुत है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का सुमिरन, तो जैसे आनंद रामायण में आया है 12 नाम आता है, 12 नाम। वो जो हनुमान जी के 12 नाम है, उनको यदि कोई आदमी जाप करता है दिन में 3 बार, उसका अलग अलग प्रभाव है। सुबह लोगे उसका अलग फल, दोपहर में लोगे उसका अलग फल, शाम को सोते समय लोगे उसका अलग फल है। 12 नाम 12 बार लेना, फिर आपको पूरी सुंदरकांड, पूरा हनुमान चालीसा, पूरी रामायण, उनकी कृपा। अच्छा, और श्री राम जय राम तो विजय मंत्र है। श्री राम जय राम विजय मंत्र है। गुरुजी एक चीज और पूछ रहा था, जैसे कि आश्रम में आपकी बात करी, इस आश्रम का क्या एड्रेस है अगर बात करें तो? एड्रेस पंचमुखी हनुमान मंदिर, लेरी चौराहा, तहसील वानपुरा, जिला मंदसौर। अच्छा, जैसे गुरुजी आपने अभी बताया था इसकी यहाँ की कोई एक कविता बनी हुई है, कोई थोड़ा सा दर्शन करवा दीजिए। आपको थोड़ा याद नहीं है ना? बोलूँ? हाँ। ऐसे याद नहीं, ऐसे बोलूँ। बोलो एक बार सुनाओ। एक महाराज जी कविता सुना रहे, इस आश्रम के ऊपर है। सफल साधना हुई संत की, पूर्ण हुई कृपा हुई हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, पंचमुखी हनुमान की। वनस्त्री लेदी चौराया, संतों ने परचम फहराया, पावन आश्रम बना संत का, जनमानस भी हर्षाया, चित्रकूट सी सौरभ फैली, कृपा हुई श्री राम की, जय बोलो भगवान राम की, पंचमुखी हनुमान की। हनुमान जी का चेहरा आ रहा है ना, इसलिए चलो कोई नहीं, फोटो ले लो एक बार। बराबर नजर नहीं आता है। एक नंबर पे ना, ठीक। अच्छा गुरुजी, जैसे करने नहीं चाहिए, लास्ट में एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे एक होता है ना जीवन का सार, आपने जीवन का सार क्या है आपका? संत बनने के बाद कोई अफसोस नहीं हुआ कि अच्छा होता दूसरी शादी कर लेता? नहीं। क्या क्या पका पकाया मिलता है, ऐसा कभी? ऐसा कुछ नहीं, संघर्ष से ही जीवन है, सारे एक ही है। अगर मनुष्य जन्म लेने के बाद में भी हमने अपने लिए कुछ नहीं किया तो बेकार है। अच्छा, भले वो तो आप गृहस्थ में भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता, लेकिन जब तक संतों के पास में नहीं जाओगे तब तक ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो गृहस्थी भी संत के पास जा सकता है, और संत गृहस्थी को बड़ी बताते हैं। जो हम कर रहे हो आप भी कर सकते, पर वो जब भी होगा कि पारस के पास लोहा जाएगा तभी सोना बनेगा। कहते हैं कि गुरुजी, मैंने संतों से सुना है कि गृहस्थी को फिर भी कोई एक घड़ी आधी घड़ी भजने से कल्याण हो जाता है। वही तो हम कर रहे हैं, वो अलग से कुछ नहीं कर रहे। आपको 18 घंटा भजना पड़ता ना, अलग से कुछ नहीं कर रहे। और अच्छा 18 घंटा आपको बताओ, ये तो क्या है, विधियाँ होती है। जैसे मान लो आप किसी को टाइम नहीं मिलता है, ये सोते समय टाइम मिलता है यानी हमको, उसमें अपना जो गुरु मंत्र है या कोई कीर्तन है, जो नाम हम प्रिय है, वो हम अगर लेंगे तो लेते 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 अगर नींद आ गई तो जितनी भी तुम्हारी सांस चलेगी नींद में सारी की गणना हो जाएगी। अच्छा, कहाँ 18 घंटा करने की जरूरत पड़ रही है। गुरुजी ने जैसे बताया, कभी भी संध्या के समय जब भजते भजते नींद आ गई तो वो सारी मानी जाएगी। हाँ, पूरी रात में जितने तुम नींद नहीं खुलेगी, जब तक तुम्हारी जितनी सांसें वो सब गिनती में जोड़ी जाएगी। अच्छा, तो गुरुजी संतों का आपकी कहना है। सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या कैसी रहती है यहाँ की? बहुत, मेरे को टाइम का पता नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ तक कि इतना कोई कठिन काम नहीं है, शब्द ही एक ही होता है, उसी को बार बार उच्चारण करना है, और वो अपन खाते पीते सोते जागते किसी भी समय हम कर सकते हैं, किसी भी समय। वो तो नए नए लोगों को बड़ा अचंभा लगता है, एक साधे सब साधे, सब शास्त्रों में उलझोगे, कोई इसमें क्या बताया किसमें क्या बताया तो कुछ नहीं कर पाओगे। गुरु मंत्र का मतलब ये होता है, अब गुरुजी ने हमें बता दिया, बस इस रास्ते चलना है। जैसे प्रभु जी ने बताया, गुरुजी ने बता दिया, यहाँ पर एक संत भगवान, इधर थोड़ा दिखाना, इनका भी संत भगवान यहाँ पर है। कहाँ से है प्रभु जी आप? उधर। अच्छा, खेसली गौशाला से। और प्रभु जी आप कहाँ से? आबू रोड, आबू में कहाँ से?
अच्छा, वहाँ अपना आश्रम है क्या? हम हमारे मठ महात्मा हाथ ही जाती आप मतलब संन्यास मार्ग पे हैं या गस्त? वैष्णव वैष्णव संत। गुरुद्वारा कहाँ पर आपका? हमारा गुरुद्वारा हरिद्वार ही पड़ता है, अयोध्या भी पड़ता नहीं, गुरुद्वारा मेन एक कौन सा यहाँ गुरु जी रहते हैं आपके? है। अयोध्या पहले अयोध्या रहती थी, हाँ। तो अब हरिद्वार में आश्रम बना दिया। हमारे गुरुदेव यहाँ कथा करते आए भी यहाँ आपके क्षेत्र में। अच्छा अच्छा अच्छा। बाल मुरारी बापू जी आते थे महाराज। और प्रभु जी आपका गुरुद्वारा कहाँ है? गुरुस्थान हमारा यही है खेती। खेतरी में गुरुस्थान है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा। अपने रामगंज मंडी और चेचट के बीच में बोलो चौराहा आता है, खेतड़ी चौराहा। गांव के बीच में है या जंगल की जंगल में गौशाला भी है, बहुत बढ़िया गौशाला है। गौशाला भी है? हाँ, मेन टेस्ट में गई वो मेन रोड पे है। ने संभाल ली, बाबा दोनों खत्म हो गए, गुरु भी और दूसरे को छोड़ दिया। गुरु जी आपका एड्रेस मैं सबको बता सकता हूँ ना? बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका पूरा एक बार एड्रेस बता दीजिए प्रभु जी। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, लेडी चौराहा, संत सेवा आश्रम, तहसील बानपुरा, जिला मंदसौर। गुरु जी जैसे राम जी के बहुत सारे, लेकिन राम रक्षा स्रोत पाठ का बहुत सारा अभी कहते हैं समाज में कि बहुत सारे उसके लाभ होते हैं, और किस प्रकार करना चाहिए, उसका क्या लाभ है, थोड़ा ये बताइए ना प्रभु जी। राम रक्षा स्तोत्र का महत्व तो यही है कि उसको करने से हमारे जो है आँख, नाक, कान, मुँह पूरा कुल मिला के हमारे शरीर से सुरक्षा, ये जो देवता का हम नाम लेते हैं वो समय सुरक्षा करता है प्रत्येक इंद्रियों की। और यहाँ तक कि भूत प्रेत में छद्म वेश में जो भी घूमते हैं वो उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। और सबसे बड़ी सिद्धि संत लोग इसलिए करते हैं कि जगत पर विजय करने वाले मात्र एक राम नाम को जो कंठस्थ धारण कर लेता है उसके सारी सिद्धियाँ उसके हस्तगत मतलब मुट्ठी में आ जाती है, मतलब मनोकामना सिद्धि प्राप्त होती है। जो आप सोचोगे वो आपको प्राप्त करेगा, इसको मनोकामना सिद्धि बोलते हैं। जैसे गुरु जी राम रक्षा स्त्रोत्र आपको तो कंठस्थ भी याद है, आपको याद है, लेकिन उसके राम रक्षा स्त्रोत्र का कौन सा ऐसी आपको सार याद है जिससे कि उसका आप बहुत बार स्मरण करते हो? जब पूरा पढ़ने में तो एक समय लगता है, और जब एक संघर्ष आता है उसका कौन सा आप चौपाई? उसका एक ही सार है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जिससे आपकी शंका का समाधान ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं पूजा पाठ में उलझते हैं कि ये पाठ करना जब हमारा नियम पूरा होगा तभी होगा। तब शंकर जी कहते हैं पार्वती, सब पार्वती ने कहा कि हे भगवान मेरे को तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मेरा नहीं होगा तब तक मैं भोजन यानी कुछ नहीं ले सकती। तब शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मेरे राम का नाम है विष्णु के 1000 नाम के बराबर है, आप 1000 नाम विष्णु के लोगे और मैं एक बार राम का नाम लूँगा, दोनों बराबर है। यही राम स्तोत्र का सबसे बड़ा सार है। अच्छा, जैसे प्रभु जी ने बताया है सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम बताया गया है राम का नाम। और आपने देखा होगा किसी को जाते समय गुरु जी जब अंतिम यात्रा में लेके जाते हैं राम नाम सत्य है, वो एक ही बोला, किसी ने नहीं बोला ये नाम दूसरा सत्य, किसी भी देवता का नहीं बोला, एक राम नाम का सत्य बोला। तो हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, आंखों होते हुए भी आंख बंद करके पूछते हैं क्या है। जैसे कोई मोची काम कर रहा है और मोची काम कर रहा है, चंपल बना रहा है, हम पूछते हैं क्या कर रहे हो भैया, तो आंखों से हमें दिखता है फिर भी हम पूछते हैं। इसी प्रकार मैं बुड़बक हूँ, मुझे पता है राम नाम सत्य है, फिर भी मैं क्या क्या सवाल कर रहा हूँ, तो पागल है बहुत हूँ मैं तो। गुरु जी मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों जैसे महाराज जी सत्संग लिए अद्भुत रही, क्योंकि सरल हृदय कोमल हृदय के हैं, सेवा भावी है और गुरु आज्ञा के पे चलने वाले हैं, गुरु की सेवा करने वाले हैं, आए हुए संतों की भक्तों की सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको मैं बता दूं कथावाचक है या कोई ऐसा नहीं है, ये कह सकता हूँ कच्ची जैसे छोटे से आश्रम में और अपनी तपस्या कर रहे हैं गुरु मार्ग से अनुसार। आज के दर्शन कैसे लगे मुझे जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, में आपको बोलो नहीं, जय गुरुदेव। शक्ति तो सब देवता में है पर हनुमान जी वाली किस में भी नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस विशिलोको, राम दूत लतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति केशन, कंचल बरर विराट सुवेशा, कानल कुंटट कुंटित के